हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी और पेडागोजी। और देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट पेडागोजी के लिए परेशान हैं वो ये जो सीरीज़ है ना, इसको ज़रूर वॉच करें। बिकॉज इस सीरीज़ में आपकी बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए। ठीक है, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, चाहे आपकी ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, कि कोई भी पेडागोजी आपकी कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट मोस्टली बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये सीरीज़ 4th है। ठीक है, इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से उसको वॉच कर लेना। ठीक है, तो 2 मिनट मैं आपके लूँगी इन कमेंट्स रिप्लाई के लिए। ओके, जो स्टूडेंट्स इनके रिप्लाई जानना चाहते हैं वो इस पार्ट को देख लेना, जो स्टूडेंट नहीं देखना चाहते हैं वो इस पार्ट को स्किप कर देना। ठीक है, आप आगे आप सीडीपी पेडागोजी के लिए आए हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कस करती हूँ। तो सबके कमेंट्स है मेरे पास। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें जस्ट चिल करने के लिए, संडे था यार, सिर्फ चिल करने के लिए मैं, मतलब इतनी हद है। आप कैसे इतना इतना स्ट्रेस लेके कैसे जीते हो आप, इतना स्ट्रेस लेकर। कोई कुछ भी आपके सामने बोलता रहता है तो आप खुश रहते हैं, अरे वाह उस टीचर ने तो ये बता दिया वो बता दिया। और जस्ट चिल करके एक वीडियो डाल दी। ठीक है, भाई कल कौन कौन एग्ज़ाम देकर आया और किस किस का एग्ज़ाम है था आज था, तो मतलब इतना हद हो गई। हालांकि जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं बात करूँ स्वीटी की, तो स्वीटी का कमेंट सच में बहुत प्यारा था। थैंक यू स्वीटी, मुझ पर विश्वास करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, स्वीटी का कमेंट था, अरे मैम हार्ट बीट तेज़ हो गई थी थंबनेल देख के, लेकिन फिर सोचा कि मैम पे तो पूरा विश्वास है ना, और फिर देखना स्टार्ट किया और स्टिल पता चल गया क्या है। राइट, तो थैंक यू स्वीटी। और इस तरह से काफ़ी थे। ये कौर है, ठीक है, कौर सरदारनी, ये कह रही हैं कि इनका 4th अटेम्प्ट है। तो देखो कौर, आप ना तैयारी कीजिए प्लीज़, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अपनी तैयारी कीजिए। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी कमी रह जाती है, और सबसे बड़ी कमी रहती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, एज यूजुअल सलमा सलमा के तो मन में ये डाउट आया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, बट 3% ऐसे थे, एक एक का कमेंट मैं रीड करती हूँ हमेशा, चाहे कितने ही कमेंट हो मेरी वीडियो पे, हमेशा एक एक कमेंट मेरे लिए स्पेशल होता है। राहुल है ना, व्यूज़ के लिए। भाई किसने कहा था कि तुम आओ, मत आते, मैंने बुलाया कि आओ और वीडियो वॉच करो। क्यों देख रहे थे भाई, मत देखते। आपको लग रहा था कि टाइम वेस्ट है तो मत देखते ना। सोनिया सोनिया थी, सोनिया सिंह, सोनी सिंह, सोनी सिंह और राहुल सैनी, और एक और थी सपना, है ना, सपना। बस, बाकी सब मेरे अपने थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक बार तो लगा, और सच में मेरे स्टूडेंट्स को फील हुआ तो उसके लिए सॉरी। बट और मैंने जिसमें ना कमेंट भी मैंने पिन किया था कि भाई मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आप सब परेशान हो जाएं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो बार बार वीडियो के नीचे आके बोल रहे थे आपका तो दिमाग खराब हो गया है, फेब में ही एग्जाम होगा। तो ये सिर्फ उनके लिए थी। ठीक है, बाकी मेरी कोई ऐसी अटेंशन नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी। हाँ, एक ये रणदीप थे। ठीक है, तो मेरी कभी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रही कि मैं इस टाइप का थंबनेल बनाऊं कि जो स्टूडेंट है वो अट्रैक्ट होकर मेरी वीडियो पर आए। क्योंकि स्टूडेंट ना बहुत ही, और खासकर यूट्यूब स्टूडेंट, बाकी टीचर्स बिल्कुल सही कहते हैं, यूट्यूब स्टूडेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, सीरियसली बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए वो अपने बैच बना लेते हैं कि वहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट आएंगे जिन्हें पढ़ना है, और उसके अलावा वो कुछ इस तरह के फालतू कमेंट्स वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसके अलावा बहुत है। ठीक है, सुनील कुमार है, थैंक यू बोला। और भी हैं, किसी का नाम ना ले पाऊँ तो प्लीज़ माइंड मत करना। रोहतास सिंह है,
रोहताश्रीशु, सोनिया है। बताओ, तो ये वीडियो उनके लिए भी तो थी, इन्हें क्यों नहीं इतना अजीब लगा? प्रियंका है, जस्ट मजे लिए वीडियो को, क्या प्रॉब्लम थी, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कोई आपका डाउट रह गया हो, ठीक है, तो देख लेना। ये हैं दीक्षा आप कह रहे थे कि पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो मैंने यूट्यूब से ही एक मैम रिकमेंड की थी आपको, और ये मैंने कंफर्म करके बताया था आपको। पीजीटी बायोलॉजी के लिए लक्की मैम नाम करके है, तो बायोलॉजी बाय लक्की मैम लिखोगे तो शायद आ जाएगा, ठीक है? तो आप उनका देख लो, अच्छा पढ़ाती हैं, अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। और अपनी तैयारी ना आप अप्रैल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है, कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम, अभी तो नहीं है ऐसा चांस, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो अप्रैल को लेकर आप अपनी तैयारी करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और जिन स्टूडेंट को ये पार्ट नहीं देखना तो वो स्किप कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। आ गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें भारत के विभिन्न त्योहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ठीक है, बताइए क्या उद्देश्य होने चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना, विविधता का सम्मान करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल सही आंसर के पास आप पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सही बात है। विविधता का सम्मान करेंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए ए बी सी। ए बी सी आपको जिस ऑप्शन में नजर आ रहा है वही आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से किस दार्शनिक दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो जो आपके बच्चे विशेष हैं, ठीक है, जो स्पेशल नीड वाले आपके चाइल्ड हैं, उनके साथ आपको किस व्यवहार का कैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, बेसिकली यही आपसे पूछ रहा है। इन्हें अलग करके अलग शिक्षण संस्थान में रखा जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें केवल व्यावसायिक परीक्षण दिया जाना चाहिए? क्यों? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उन्हें नियमित स्कूल में समावेशी शिक्षा और अध्ययन का अधिकार है। और डी है, उन्हें शिक्षा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, राइट आंसर आपका सी है। इसीलिए तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आया, इसीलिए तो समावेशी शिक्षा आई, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते, इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, या फिर यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थी, तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी कौन से होते हैं? बेसिकली ये होते हैं आपके मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बिल्कुल आंसर आपको अलग से दिखाई दे रहा है, कौन सा? राइट आंसर आपका डी होगा। यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छा जो परीक्षण होता है आपका, ठीक है, उसके लिए कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, उत्तीर्ण, या फिर वस्तुनिष्ठा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये सारी ही चीज़ें आपके परीक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण होने की अगर हम बात करें ऑनलाइन ओनली, तो ये उतना नहीं है।
ठीक है। तो जो आपका परीक्षण होता है उसमें वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। 5th क्वेश्चन है बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है ना। बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेट कैसे हो, इंटरनल मोटिवेट कैसे हो, तो देखिए कैसे हो। पुरस्कार प्रदान करेंगे तो बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा, नहीं। दंड दोगे तो नहीं। सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा देता हो। और डी ऑप्शन है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करता हो। निष्क्रिय शब्द ही नेगेटिव है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अनुसार एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है। ठीक है, तो जो एकीकरण का आपका सिद्धांत है वो क्या बताएगा, बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बच्चे का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बच्चे का जो विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहीं पे देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है कहा जाता है कि शिक्षण को साधन संपन्न होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे शिक्षक आएगा, ये प्रिंटिंग एरर है, इसे ठीक कर लेंगे। शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है, उसके पास पर्याप्त धन और संपत्ति होनी चाहिए ताकि उसे ट्यूशन नहीं देनी पड़े, ऐसी तो बात नहीं है। बी ऑप्शन है उच्च अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संपर्क होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। छात्रों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि प्राधिकरण उसके खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय ना कर सके, ऐसा भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा, फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। छात्रों को उसकी समस्या को हल करने में सक्षम होने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीचर के पास बाकी चीज़ें हो ना हो लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। 10th है किस विद्वान ने बच्चे की शिक्षा पर परिवार के योगदान का अनुभव किया है, तो किसने एक्सपीरियंस किया है, तो ये है आपके पेस्टोलॉजी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, राइट। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 9th क्वेश्चन कहता है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। तो जो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उसमें जो आपका प्राइमरी, ठीक है, और अपर प्राइमरी जो है उसमें क्या एग्जाम्पल का योगदान होता है। शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक में दिए उदाहरणों का हवाला देना चाहिए, यानी कि सिर्फ टीचर जो बुक में जो एग्जाम्पल है सिर्फ वही लेने चाहिए, नहीं। शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों की उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को जब हम उनके साथ जोड़कर पढ़ाते हैं, उन्हीं के आसपास के एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा और जल्दी सीखता है। शिक्षक को केवल प्रभावी समूह नहीं, केवल केवल वाला तो ऑप्शन ही गलत होता है। राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 99 केसेस में आपका ये गलत होता है। आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। जो आगमन विधि है बेसिकली वो किसकी तरफ इशारा करती है, वो इशारा करती है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो आपकी निगमन विधि है वो आपका इशारा करती है किसकी तरफ, वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन इज साधन लक्ष्य विशेषण में, तो साधन लक्ष्य आपको बताना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है या फिर समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, या फिर सी छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं। डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हो।
तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें आपके साधन लक्ष्य की, तो वो होगा आपका राइट आंसर बी। ठीक है, समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित जाता है, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़कर समस्या को सॉल्व किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा परीक्षण है। बेसिकली उसमें सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों, योग्यताओं का सामना करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा की रचना कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, केवल ज्ञान के आधार पर, केवल बोध के आधार पर, समस्या समाधान, या फिर अभिसारी सोच। तो देखिए सारी बातें आ रही हैं, ज़रूरतें भी हैं, रुचियां भी हैं, योग्यताएं भी हैं, तो सारी बातें आ रही हैं। तो बेसिकली ये किसका पार्ट है आपका, अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी सोच की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, समग्र व सतत मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली को कब अपनाया गया था। तो फैक्चुअल है 29 सितंबर 2009 को, राइट। एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। तो किस प्रकार की जो है मतलब आप चाहेंगे कि क्लास में आपके बच्चे होने चाहिए, किस किस पृष्ठभूमि से बच्चे आने चाहिए। आर्थिक, ठीक है, बिल्कुल आर्थिक, ठीक है, मतलब अमीर बच्चा भी होना चाहिए, गरीब बच्चा भी होना चाहिए, मतलब आपको सभी तरह के बच्चे उसमें शामिल करने हैं। क्षेत्रीय, बिल्कुल, कोई किस एरिया से आ रहे हैं, कोई किसी एरिया से आए। लैंग्वेज के उसमें, बिल्कुल लैंग्वेज में भी। और सामाजिक सांस्कृतिक। तो आपको बेसिकली विविधताओं को शामिल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन, 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन इसमें समाहित होंगे। ओके, 15th क्वेश्चन है, आसान है ये क्वेश्चन, आप पर छोड़ा मैंने। ठीक है, कॉल वर्क बहुत अच्छे से करवाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का, अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। नियम को सुनिश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। डी, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। कॉलबर्ग बहुत अच्छे से करवाया है, और अगर किसी का आंसर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसका आंसर मैं ही बता दूंगी। ठीक है, और जिसका आंसर आएगा अच्छी तरह से उसे हम पिन भी करेंगे। जिस जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है फिर छुपा दिया जाता है, वह भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। तो बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। बताइए, बड़ा ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार ये एस्टेट में स्पेशली पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे से आप मजाक करते हैं, चीज़ को छुपा लेते हैं कि कोको लेगी या कुछ भी इस तरह से, तो वो, और लेकिन बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तब तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 0 से, अब एज बता रही हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, 0 से 2 साल के बीच में ही दोनों चीज़ें आ जाती हैं। वो स्टेज भी आती है कि आपने चीज़ हटा ली पर बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसी स्टेज में वो चीज़ भी आ जाती है कि आपने चीज़ छुपाई, बच्चे को फ़र्क पड़ेगा, बच्चे को पता है आपके पास ही है और वो चीज़ आपने ही छुपाई है। ठीक है, तो अब एज से तो आपने बिल्कुल पता चल ही गया होगा आपको राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका सी। ठीक है, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन बेसिकली किस पर बल देता है। अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, व्यापक स्केल पर, बी ऑप्शन, अधिगम को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य,
बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो देखिए ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, ना ही हम ऐसा कहेंगे। अब इनमें से देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पूरे व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना चाहिए, नहीं। क्या होगा, जो परीक्षण जो आपका मूल्यांकन है वो तो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसके लिए? ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें, है ना? और जो भी आपका रिकॉर्ड है, जो भी चीज़ें हैं, उनको सुधारा जा सके, किस तरह से आप उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। लास्ट इज, लास्ट नहीं है बेसिकली, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो आपको क्या बताते हैं? सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बताते हैं? बी ऑप्शन है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। क्या सभी बच्चे एक एक जैसे बढ़ते हैं? नहीं। कितने बच्चे आप देखेंगे सेम एज में भी आपको इतना अंतर नजर आ जाएगा। कुछ बच्चों की हाइट काफी अच्छी खासी हो जाती है और कुछ बच्चे वही कम हाइट के रह जाते हैं। अगर सेम होती तो सभी की हाइट एक जैसी होनी चाहिए थी, है ना? सभी बच्चों के शारीरिक विकास, अच्छा ये हो गया। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। या फिर डी ऑप्शन, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो देखिए भाषाई विकास की भी गति एक समान नहीं होती। कई बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे लेट बोलते हैं थोड़ा सा। तो बात करें, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, बिल्कुल होता है ना? कई बच्चे धीरे बोल सॉरी जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे लेट तक बोलते हैं। वहीं कई बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे थोड़ा लेट चलते हैं। वहीं कई बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहीं कई बच्चे कम हाइट के रह जाते हैं। तो ये सारा क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने छात्रों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो किसकी ओर इशारा करती है? ठीक है, किसकी ओर संकेत करती है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। तो देखिए ये तो होते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इनकी बात करें हम, सीखने का आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन। तो देखिए पहले वो भ्रमण पर लेकर जाती है और फिर वापस आकर उस पर चर्चा करती है, ठीक है, उस पर चर्चा कर रही है। वहाँ के क्वेश्चन नहीं पूछ रही है कि बताओ तुमने क्या सीखा। अगर वहाँ आकर वो उस पर क्वेश्चनिंग करें उनके साथ तो हम कह सकते हैं कि सीखने का आकलन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस पर चर्चा कर रही है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा था, वहाँ ये था, वो था, जो भी था। तो वो क्या है? सीखने के लिए आकलन है। वो बच्चों को सिखाना चाहती है कि वहाँ से कितनी चीज़ें आपने सीखी और कितनी आप सीख सकते हैं, इस तरह से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट, अब देखिए रचनात्मकता में आप किसे ऐड करेंगे? तो अनुरूपता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, ठीक है, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो अगर हम बात करें रचनात्मक, क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी कब होती है? जब हम अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाते हैं, तभी क्रिएटिविटी दिखती है, राइट? अगर आप एक ही एस्पेक्ट पर सोच पा रहे हैं तो फिर वहां से कहीं कहाँ ही आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी। तो अगर अलग अलग दिशाओं में आप सोच पा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में आपका दिमाग चल रहा है, तो वो होती है क्रिएटिविटी, जो कि अब सारी सोच पे आती है, ठीक है ना? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट और थे, बेसिकली स्टूडेंट तो कई थे, लेकिन ना कुछ सच में, जैसे अब नहीं आएगा दिमाग में, चलो कोई बात नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया और कमेंट अच्छा था तो सॉरी, बट जो पॉजिटिव थे मेरे लिए उन सभी को थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यस, देवी पर्सन, देवी पर्सन ने इस वीडियो में भी बोला था नाइस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो थैंक यू उन सभी को जिन्होंने मुझे समझा और अच्छे कमेंट किए, ठीक है। और भाई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है कि वो
ज़बरदस्ती है कि आप आकर वीडियो को वॉच करें। आपको ठीक लगे तो देखें, ना ठीक लगे तो ना देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।